एक अमरीकी वेबसाइट ने जो रिपोर्ट शाया की है उससे ये पता चल रहा है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किस कदर ख़राब हो चुके हैं और किस नहज पर पहुंच चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इसराइल के ईरान पर हालिया हमलों से हैरान, परेशान और बाज़ हलकों में नाराज भी है। एक अमरीकी ओहदेदार ने रद्द अमल देते हुए कहा कि हमें नहीं लगता कि ये अच्छा फैसला था। ये बयान बज़ाहिर तो छोटा लगता है, लेकिन सफारती जुबान में इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। वाशिंगटन के अंदर इसराइल की हिकमत अमली पर सवाल उठने लगे हैं। आज के व्लॉग में हम वो सवाल आपके सामने रखने वाले हैं जो पूरे आलमी मीडिया पर इस टाइम पूछे जा रहे हैं। हम उस इत्तेहाद की कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं कि जिस इत्तेहाद की तो वैसे तो मिसालें दी जाती हैं, लेकिन उस इत्तेहाद की असल हकीकत क्या है वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। एक अमरीकी वेबसाइट ने जो रिपोर्ट शाया की है उससे ये पता चल रहा है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किस कदर ख़राब हो चुके हैं और किस नहज पर पहुँच चुके हैं। अब बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं कि जैसे कि क्या वाकई अमेरिका और इसराइल के दरमियान सब कुछ ठीक है? क्या वो इत्तेहाद जिसके दुनिया का सबसे मजबूत इत्तेहाद कहा जाता था अब दरारों का शिकार हो रहा है? और क्या ईरान के खिलाफ जारी जंग ने वाशिंगटन और तल अवीव के ताल्लुकात को एक नए और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है? नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद असद सलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। नाज़रीन, ये सिर्फ एक जंग की खबर नहीं है, बल्कि ये दरअसल एक कहानी का आगाज़ हो सकता है जिसे दुनिया की दो करीबी ताकतों के दरमियान फासले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी खबरसार वेबसाइट एनशियस ने आलमी सियासत में तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका इसराइल के ईरान पर हालिया हमलों से हैरान, परेशान और बाज़ हलकों में नाराज़ भी है। जी हाँ, सही सुना आपने, नाराज़। वही इसराइल जिसे अमरीका का सबसे करीबी और काबिल एतमाद इत्तेहादी समझा जाता था। एनशियस की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान की तकरीबन 30 ईंधन डिपुओं पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए। तेहरान के आसमान पर आग के शोले और स्याह धुएं कई मील दूर तक देखे गए। ये मनाजिर पूरी दुनिया के मीडिया पर नशर भी हुए, लेकिन असल धमाका वो नहीं था जो ईरान के इन ऑयल डिपो पर हुआ। असल धमाका तो वो था जो मैदान जंग में नहीं बल्कि वाशिंगटन के सियासी हलकों में हुआ, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को हमले से पहले इतला तो दी थी, लेकिन जब असल कार्रवाई हुई तो उसका पैमाना अमेरिकी तवक्कुआत से कई ज़्यादा बड़ा था। एक अमेरिकी ओहदेदार ने रद्द अमल देते हुए कहा कि हमें नहीं लगता कि ये अच्छा फैसला था। ये बयान बज़ाहिर तो छोटा लगता है, लेकिन सफारती ज़ुबान में इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। ये दरअसल इस बात की अलामत है कि वाशिंगटन के अंदर इसराइल की हिकमत अमली पर सवाल उठने लगे हैं, और यही वो लम्हा है जहाँ से अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाव की कहानी शुरू होती है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, लेकिन दूसरी तरफ यही जंग अब अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। जैसे जैसे ईरान के खिलाफ जंग आगे बढ़ रही है, अमेरिका को अपने ही मुल्क के अंदर से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सियासतदान, माहिर मईशत और अवाम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस जंग की कीमत कौन अदा करेगा, और यही वो सवाल है जो वाशिंगटन के लिए सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका को रोज़ाना 1 से 2 अरब डॉलर तक पड़ सकती है। जी हाँ, सिर्फ एक दिन की जंग की कीमत अरबों डॉलर। अमरीकी नशरियाती इदारे एमएस नाउ को कांग्रेस के जराये ने बताया कि जंग का खर्च तकरीबन 1 अरब डॉलर रोजाना पहुंच रहा है, जबकि रिपब्लिकन से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के अरकान को ये खदशा है कि पेंटागन को इस जंग पर रोजाना तकरीबन 2 अरब डॉलर तक खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी अगर यही रफ्तार जारी रही तो सिर्फ एक महीने की जंग की कीमत 60 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, और यही वो हकीकत है जिसने अमेरिका के अंदर शदीद सियासी दबाव पैदा कर दिया है। अमेरिकी अवाम पहले ही महंगाई और माशी मुश्किलात का सामना कर रही है, और अब एक नई जंग शुरू हो चुकी है जिस पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। इसीलिए अमेरिका के अंदर तनकीद तेज़ी से बढ़ रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा ने सदर ट्रंप पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका को एक और ना ख़त्म होने वाली मशरिक़ वस्ता की जंग में धकेला जा रहा है। इससे ये बात तो वाज़ेह होती है कि इसराइल से जो अमरीकी कांग्रेस के अरकान हैं वो कुछ खुश नज़र नहीं आते, और वो इस जंग को लेकर भी जो है वो कोई खुश नहीं है। अब आगे अगर बात करें तो उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हुकूमत ईरान पर बमबारी के लिए अरबों डॉलर खर्च कर सकती है, लेकिन अमरीकी अवाम के लिए सेहत की सहूलतें सस्ती बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, ग्रॉसरी सस्ती नहीं हो सकती, घर ख़रीदना आसान नहीं हो सकता, लेकिन जंग के लिए अरबों डॉलर फ़ौरन निकल आते हैं। ये बयानात दरअसल इस बात की अलामत हैं कि अमेरिका के अंदर इस जंग के ख़िलाफ़ सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है, और इसी दौरान एक और मसला भी पैदा हो रहा है, और वो है अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ता तनाव। कुछ अमरीकी तजियाकारों का कहना है कि इसराइल की हालिया इकदामात ने वाशिंगटन को एक मुश्किल सफारती सूरत हाल में डाल दिया है, क्योंकि अगर जंग मज़ीद फैलती है तो इसका सबसे बड़ा माली और फ़ौजी बोझ अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि वाशिंगटन के अंदर से सवालात भी उठने लगे हैं
कि क्या इसराइल बाज़ फैसले अमेरिका से मशवरे किए बगैर कर रहा है, और अगर ऐसा है तो ये दोनों इत्तेहादियों के दरमियान एक संजीदा सफारती मसला बन सकता है। इसी दौरान अमरीकी कांग्रेस बजट कमेटी के रुकन ने कांग्रेस बजट ऑफिस से मुतालबा किया है कि ईरान की जंग की असल कीमत का मुकम्मल तजिया किया जाए। उन्होंने कहा है कि इस जंग के तमाम अखराजात का अंदाज़ा लगाया जाए, जिनमें फ़ौजी ऑपरेशन, सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, सफारती अखराजात और मुआशी असरात शामिल होंगे। ये मुतालबा इस बात की अलामत है कि अमरीका के अंदर इस जंग के माली असरात पर तशवीश बढ़ रही है। अल जज़ीरा पहले ही इस हवाले से एक रिपोर्ट दे चुका है, जिसमें यह बताया गया है कि वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने एक तहकीकी रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें बताया गया था कि पहले 100 घंटों में ही तकरीबन अमरीका $3.7 अरब खर्च चुका है, यानी कि तकरीबन $9 मिलियन जो हैं ये रोज़ाना खर्चे जा रहे हैं। तहकीक के मुताबिक जंग के इब्तदाई दिनों में अमरीका ने 2000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार इस्तेमाल किए हैं, और इन हथियारों को दोबारा तैयार करने पर तकरीबन $3.1 अरब खर्च हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ एक जदीद मिसाइल की कीमत ही तकरीबन $2 मिलियन तक हो सकती है। यही वजह है कि जैसे जैसे जंग जारी है, अमरीका के अखराजात भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे अखराजात बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अमरीका के अंदर तनकीद भी बढ़ रही है। इसी दौरान एक और मसला सामने आ रहा है, और वो है आलमी तवानाई की मंडी। ईरान के खिलाफ जंग के असरात तेल की कीमतों पर भी पड़ रहे हैं। इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमत $102 फ़ी बैरल तक पहुंच चुकी है, और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर जंग मज़ीद फैली तो यही कीमत $200 फ़ी बैरल तक जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसके असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सियासी दबाव अमरीका के अंदर बढ़ सकता है, क्योंकि अमरीकी अवाम पहले ही महंगाई और माशी मुश्किलात का सामना कर रही है। और यही वजह है कि वाशिंगटन में अब ये सवाल तेज़ी से पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका एक और महंगी मशरिक़ वस्ती की जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या इसराइल के साथ बढ़ते हुए इख्तलाफात अमेरिका के लिए नई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? और क्या ये जंग अमेरिका की मईशत और सियासतदानों दोनों को मुतासर कर सकती है? एक बात वाज़ेह है, जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है अमेरिका के अखराजात बढ़ रहे हैं, अमेरिका के अंदर तनकीद बढ़ रही है, और अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाव की खबरें भी बढ़ती जा रही हैं। अब पूरी दुनिया की नज़रें अगले चंद हफ्तों पर हैं। क्या ये जंग मज़ीद फैलेगी? क्या अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात मज़ीद वाज़ेह होंगे, या दोनों ममालिक के सूरत हाल को संभालने में मज़ीद कामयाब हो जाएंगे? ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन एक हकीकत वाज़ेह है, ये जंग सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ नहीं, ये जंग अमेरिका की सियासत, मईशत और इसके आलमी इत्तेहादों को भी मुतासर कर रही है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और इसराइल के साथ फासले बढ़ने की बहस भी। अब सवाल आपसे है कि क्या वाकई अमेरिका और इसराइल के दरमियान दरार पड़ना शुरू हो गई है, या ये सिर्फ वक्ती सियासी तनाव है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।